सो हेलो एवरीवन, आज हम जो मेडिसिन पढ़ने वाले हैं वो है नटमेग या नक्स मॉस्कैटा। और दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस। ये इसका मेन की नोट है, ठीक है, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस। अब जो नक्स मॉस्कैटा या नटमेग है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नक्स मॉस्कैटा का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। अगर हमें एक बार पता लग जाएगा कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रही है तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो सेंसोरियम, सबसे पहले सेंसोरियम को अफेक्ट कर रही है, माइंड, नर्व्स, फीमेल ऑर्गन्स। देखो सेंसोरियम, माइंड, नर्व्स, फीमेल ऑर्गन्स आप लिख भी सकते हो अपनी एलेंस में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। डाइजेशन एंड चिल्ड्रन एंड ओल्ड वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है। डाइजेशन, फीमेल ऑर्गन्स, नर्व्स, माइंड एंड सेंसोरियम, ये इसका पूरा स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब डॉक्टर केंट नक्स मॉस्कैटा के बारे में कहते हैं कि वैसे तो ये एक स्मॉल मेडिसिन है, बट जहाँ पे इसका काम आएगा ना, डॉक्टर केंट ने अपना एक पूरा आर्टिकल लिखा था कि अ लिटिल रेमेडी बट व्हेन नीडेड नथिंग विल टेक इट्स प्लेस। उसमें ये लाइन इन्होंने लिखी थी अपने एक आर्टिकल में, अ लिटिल रेमेडी बट व्हेन नीडेड नथिंग विल टेक इट्स प्लेस। वैसे तो सारी रेमेडीज़ ऐसी ही होती हैं कि जब उनकी नीड हो, जब वो इंडिकेटेड मेडिसिन हो, तो उसकी जगह नथिंग कैन टेक इट्स प्लेस। वैसे ही नक्स मॉस्कैटा के बारे में डॉक्टर केंट ने लिखा है, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो क्योंकि डॉक्टर केंट का कोई भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डॉक्टर एम.एल. टाइलर में तो इसके बारे में बहुत सारे केस स्टडी दे रखी है, तो मैंने उसमें से ज़्यादा सिम्टम्स नहीं लिए हैं। पहले बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन एक बार देखते हैं, उसके बाद एलेंस पे चलेंगे। बोरिक में जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, तो मार्क्ड टेंडेंसी टू फेंटिंग फिट्स विद हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर, देखो कितनी डीप पैथोलॉजी के लिए ये मेडिसिन इंडिकेट कर रहे हैं, हार्ट फेलियर। मार्क्ड टेंडेंसी टू फेंटिंग फिट्स, बिल्कुल ऐसे बेहोशी। अब इसमें ना स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। हर एक कंप्लेंट के साथ स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस आपको देखने को मिलेगा। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आप एक ट्रायो बना सकते हो, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस एंड ड्राइनेस, ये इसके नक्स मॉस्कैटा के ट्रायो में आ सकता है, एक अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्ट्रेंज फीलिंग विद इरेजिस्टिबल ड्राउजीनेस। अब देखो ये जो दो वर्ड है ना, पहला ड्राइनेस, दूसरा ड्राउजीनेस और तीसरा स्लीप, ये तीनों बोरिक में बिल्कुल इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। एलेंस में देखेंगे स्लीपीनेस के अराउंड ही पूरी रेमेडी रिवॉल्व करती है, तो ये तीनों इसके मेन वर्ड है। इंडिकैन्यूरिया, अब इंडिकैन्यूरिया क्या होता है, जब बॉडी के अंदर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसकी वजह से जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए तो, या फिर गट का माइक्रोफ्लोरा, गट में जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें कुछ डिरेंजमेंट आ जाए, तो उसकी वजह से इंडिकैन्यूरिया होता है। एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडिकन हमारे यूरिन का, बट अगर ये एक्सेसिव अमाउंट्स में आ रहा है तो इसे हम इंडिकैन्यूरिया कहते हैं। इंडॉक्सिल सल्फेट है इसका नाम, इंडॉक्सिल सल्फेट, और प्रोटीन डाइजेशन का बाई प्रोडक्ट होता है ये। तो या तो कोई हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हो, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, या जो माइक्रोफ्लोरा है वो ख़राब हो गया हो गट का, तो इन तीनों केसेस में इंडिकैन्यूरिया हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इंडिकैन्यूरिया क्या होता है। ये वर्ड ना बोरिक में लिखा हुआ है, तो ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, और अब आपको पता भी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिकैन्यूरिया, सो यू कैन रिलेट, ठीक है। जनरल इंक्लिनेशन टू बिकम अनकॉन्शियस, वैसे भी हमें एक चीज़ तो पता ही है ना कि जो नटमैग होता है, जो जायफल होता है, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। हम इंडियन ट्रेडिशनल स्पाइसेस में जायफल बहुत यूज़ करते हैं, है ना। तो इससे आप समझ सकते हो कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ में कितना अच्छा काम करेगी नटमैग। अब लाइपोथाइमिया, हाँ, जनरल इंक्लिनेशन टू बिकम अनकॉन्शियस ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स, एक्यूट अटैक्स के टाइम पे ये अनकॉन्शियस हो जाएगा, ये इसका जनरल इंक्लिनेशन है। देन लाइपोथाइमिया, मेंटल प्रोस्ट्रेशन आफ्टर ग्रीफ, ठीक है, इसको हम लाइपोथाइमिया कहते हैं। मेंटल प्रोस्ट्रेशन, किसी को कोई दुख हुआ उसके बाद वो मेंटली कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, तो इसको हम लाइपोथाइमिया कहते हैं। इग्नीशिया में भी होता है। स्टैगर्स व्हेन ट्राइंग टू वॉक, लोकोमोटर अटैक्सिया, तो ये इसका बोरिक में इंट्रोडक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो ऐसे वर्ड हैं जिनके हमें जनरल मीनिंग नहीं पता होते, लाइपोथाइमिया, इंडिकैन्यूरिया, तो इनके मैंने आपको मीनिंग बता दिए। अब आगे चलते हैं। वैसे तो बोरिक से पढ़ाने का भी मन करता है, बट ठीक है, अब बोरिक की पूरी एक सीरीज़ लेके आएंगे सारी मेडिसिन की।
पर एक सिम्टम मैं चाहूँगा आप याद कर लो, फीवर के अंदर अगर चिल जो है वो लेफ्ट हैंड से शुरू हो रही हो, लेफ्ट हैंड से अगर चिल स्टार्ट हो रहे हो तो उसमें आप सोच सकते हो कार्बोवेज और नक्स मॉस्केटा। जो ऐसे पिक्यूलर सिम्टम्स होते हैं ना, ये आपको प्रिस्क्राइबिंग में ऐसे मदद करते हैं बिल्कुल अच्छे से। वो बताएगा ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, आप पूछोगे कहाँ से सबसे पहले शुरू, तो वो बता देगा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस वाले हाथ से शुरू हो रही है और फिर पूरी बॉडी में जा रही है। सो दिस इज़ द कन्फर्मेटरी साइन कि आपको यहाँ पे कौन सी दवाई यूज़ करनी है। ठीक है, सो इतना ही था बोरिक से इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं थोड़ा सा एमएल टाइलर से इसके 2 की नोट्स बताता हूँ आपको। स्किन कूल एंड ड्राई, नो डिस्पोजिशन टू स्वेट। मैंने आपको बताया ड्राइनेस इसका की नोट है, और कूल एंड ड्राई स्किन है और स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो ड्राइनेस इज़ द की नोट। अब द रूट, डॉक्टर केंट इसकी प्रिपरेशन के बारे में बोलते हैं कि जो रूट होती है ना नटमेग की, उसमें ज़्यादा मेडिसिनल क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू द नट ऑफ द नटमेग। ठीक है, द रूट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द नट इन द सेम प्रपोर्शंस एंड कंटेन द रियल मेडिसिनल क्वालिटीज़। तो डॉक्टर केंट का ऑब्जर्वेशन है, तो हमें मानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं, बहुत अच्छे स्टॉलवर्ट हैं, तो इसको हमें, ठीक है। अब एक कोटेशन है नीडवी एंड स्टोनहैम्स मैनुअल में, एज विद ऑल अदर मेडिसिन व्हेन गिवन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया नक्स मॉस्केटा विल गिव रिलीफ एंड इफेक्ट्स क्योर इन डिजीज नो मैटर हाउ नेम्ड एंड क्लासिफाइड इफ द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द ड्रग एंड डिजीज इज सफिशिएंटली क्लोज। ठीक है, तो जहाँ पे इसकी इंडिकेशन आपको मिल गई वहाँ पे नक्स मॉस्केटा बहुत अच्छा काम करती है। ये सारी ही मेडिसिन के लिए है, बस आपको अपना प्रिंसिपल नहीं भूलना है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ठीक है, तो डॉक्टर केंट का देख लिया हमने कि इन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर ग्विंसी कहते हैं कि ड्राउजीनेस, वेरी स्लीपी, स्टूपर लाइक स्लीप, कंप्लेंट्स कॉज स्लीपीनेस। तो स्लीपीनेस तो है ही। वेरी ड्राई माउथ, ऐसा लगता है कि जो जीभ है वो रूफ ऑफ द माउथ पे चिपक गई है। और हमेशा कोल्ड वेट वेदर, ओपन एयर में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर जब वेदर चेंज करता है ड्राई से वेट पे आ जाएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, विंडी वेदर बहुत दिक्कत होती है विंडी वेदर में। और हाँ, एक और जो इसमें पिक्यूलर सिम्टम है, साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस में लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है हेड बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हेड, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है अगर वो सो गया तो वो मर जाएगा। डेयर्ड नॉट स्लीप लेस्ट शी शुड डाई। देन हार्ट सीम टू बीट इन अ वैक्यूम, ऐसा लगता है हार्ट एक वैक्यूम में बीट कर रहा है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बता दिए हैं। तो ये सारे सिम्टम देखो हिस्टेरिकल सिम्टम्स हैं, ये ऐसे सिम्टम नहीं है कि बहुत हमें कोई पैथोलॉजी दिख रही हो, बट हिस्टीरिया ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि इमेजिनरी ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हिस्टीरिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है। स्पाज्म, हिस्टेरिकल इन इनर पार्ट्स, क्रॉनिक हिस्टेरिक फिट्स, कन्वल्सिव मोशन, हिस्टीरिया, एग्जॉस्टेड फ्रॉम लीस्ट एफर्ट, वांट ऑफ स्वेट, स्किन कूल एंड ड्राई। हाँ, थर्स्ट के बारे में, नो थर्स्ट विद ड्राई माउथ। ठीक है, नो थर्स्ट विद ड्राई माउथ स्टमक में, और थर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने इसमें से भी देख लिया नक्स मॉस्केटा। अब आगे देखते हैं इसको एलेंस की नोट से। तो थर्मल रिएक्शन इसका चिली है, प्रूवर एंड डॉक्टर हेल्बिग, HELBIEG, हेल्बिग। और नटमेग और मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नटमेग के अंदर जो मेन जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मिरिस्टिक होता है, मिरिस्टिसिन ऐसे कुछ नाम है उसका। तो मिरिस्टिसिन होता है या मिरिस्टिक होता है। ठीक है, मैं अभी आपको नाम भी कंफर्म बता दूंगा, एक सेकेंड जस्ट मेरे को ढूंढ लेने दो। हाँ, वैसे हाँ, मिरिस्टिसिन इसका मेन साइको एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसी डिटेल्स बताने का मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि आप जब किसी को भी बता रहे हो ना कि आपने कहाँ से पढ़ी है ये चीज़ें, तो उन्हें ये ना लगे कि यू हैवेंट रेड इट प्रॉपरली, या फिर आपने इसको ठीक से समझा नहीं, बस रट लिया। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हो बहुत लॉजिकल है, उसको समझने के लिए हमें उसकी पूरी डेप्थ में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको
एक एक पैथोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ हर एक सिम्टम के पीछे की। सो यही मेरा सोल मोटिव है कि आपको जो नॉलेज मिल रही है वो पूरी मिले, ठीक से आप समझ जाओ कि हर चीज़ के पीछे का जो कारण है वो क्या है, ठीक है। ये तो सारे यहाँ पे सीधे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इनके पीछे के जो कारण है वो भी मैं चाहता हूँ कि इंक्लूड करूँ, इसीलिए मैं आपको स्फीयर ऑफ एक्शन एक एक, अगर कोई अल्कलॉइड होता है इंपॉर्टेंट तो वो बताता हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई पॉइजनिंग के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो बताता हूँ। सो यही सोल मोटिव है कि जो नॉलेज है, जो पूरी एक ड्रग पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है वो अच्छी बने और ऐसी बने कि वो इनफॉलिबल हो। जब आप देख लो उसे एक बार पेशेंट में तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे मुझे यही रेमेडी देनी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड स्पेशली टू विमेन एंड चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया था ओल्ड विमेन एंड चिल्ड्रन के अंदर इंडिकेटेड होती है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी है ओल्ड विमेन एंड चिल्ड्रन। ऑफ अ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, देखो मैंने बोला हिस्टेरिकल टेम्परामेंट मतलब इमेजिनरी कंप्लेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रियल कंप्लेंट्स, हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं इग्निशिया की तरह। टू पीपल विद अ ड्राई स्किन, नो इंक्लिनेशन टू स्वेट, हु रियरली पर्सपायर एंड कंप्लेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। वीकनेस ऑफ ओल्ड एज एंड डिस्पेप्सिया ऑफ ओल्ड पीपल, डिस्पेप्सिया ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, याद रखना। तो डिस्पेप्सिया के लिए जायफल जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी तो है ही, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ माइंड, कैन नॉट थिंक, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, तो एब्सेंस ऑफ माइंड है, ही कैन नॉट थिंक एंड इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, मेंटल जनरल्स पे आ गए। वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी, जस्ट लाइक एनाकार्डियम, लैक्केनाइनम, लाइकोपोडियम, इन सब में जैसे वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी होता है वैसे। वैनिशिंग ऑफ थॉट्स वाइल रीडिंग, वैनिश सोचते मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ थॉट ही नहीं आ रहा लिखते हुए बोलते हुए, रीडिंग टॉकिंग राइटिंग। यूजेस रॉन्ग वर्ड्स, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट्स, जैसा कैनबिस इंडिका और लेकेसिस में होता है, तो ये इसके अंदर है। अब ना डॉक्टर एम एल टाइलर में एक और चीज़ लिखी हुई थी, मैं आपको बताना भूल गया, कि जो इंटरमिटेंट फीवर या टाइफॉइड के अंदर जो कोमा हो जाता है लोगों को, मैंने बताया था ना इस सेंसोरियम को अफेक्ट करता है, तो जो कोमा हो जाता है इन फीवर्स के अंदर, टाइफॉइड इंटरमिटेंट फीवर, उसमें आप नक्स मॉस्कैटा सोच सकते हो। ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जब आपकी पोस्टिंग लगेगी, आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ टाइफॉइड के मरीज एडमिट हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, और अगर आपको ये सारी इंडिकेशंस याद हैं तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो एंड यू कैन वर्क वंडर्स, ठीक है। डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नोन स्ट्रीट्स, जैसा कैनबिस इंडिका एंड लेकेसिस में होता है। चेंजेबल ह्यूमर, अभी मैंने बोला टाइफॉइड में होता है, टाइफॉइड में डेलीरियम सुना है ना, डेलीरियम होता है, तो टाइफॉइड में चेंजेबल ह्यूमर है। वन मोमेंट लाफिंग द नेक्स्ट क्राइंग, क्रॉकस इग्निशिया, सडन चेंज फ्रॉम ग्रेव टू गे, फ्रॉम लाइवली टू सीरीन, जैसे प्लेटिना में होता है, एकदम से चुप हो जाएगी, एकदम से बहुत कुछ, एकदम से हंसेगी, एकदम से सीरियस हो जाएगी, प्लेटिना है ना। ओवर सेंसिटिव टू लाइट, हियरिंग, ऑफ स्मेल टू टच, तो ओवर सेंसिटिव है लाइट से, हियरिंग से, स्मेल से, टच से। ऑल द एलिमेंट्स आर अकम्पनीड बाय ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस, एंटिम टार्ट और ओपियम, बिल्कुल एंटिम टार्ट के और ओपियम के बगल में खड़ी होती है नक्स मॉस्कैटा इन स्लीपीनेस। स्लीपीनेस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है हमारी नक्स मॉस्कैटा, अगर कंप्लेंट्स के साथ स्लीपीनेस हो रही है। मैंने बोला ना टाइफॉइड, इंटरमिटेंट फीवर, आपको वो भी बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि किन केसेस में आप सोच सकते हो, हर केस में नहीं और ज़रूरी नहीं है कि हर केस ऑफ टाइफॉइड और इंटरमिटेंट फीवर में आपको नक्स मॉस्कैटा ही देनी है। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं हमारे आर्सेनल में, बट दीज आर द मॉडलिटीज़ जो हमें उस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती हैं एक रेमेडी को दूसरी रेमेडी से, ठीक है। और एन इंक्लिनेशन ऑफ फेंट इवन फ्रॉम स्लाइट पेन, थोड़ा सा भी पेन होगा बिल्कुल फेंट कर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग चल रही थी, वहाँ एक लेडी आई थी, वो ऑटो से लेके आए और बिल्कुल वो बेहोश पड़ी थी, अनकॉन्शियस। मैंने देखा वैसे तो रिलेटिव बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है ना जब कोई बेहोश होता है, तो बट उस लेडीज़ की जो बेटी थी वो कुछ भी नहीं भाई, वो एकदम शांत बैठी हुई। तो मैंने देखा, तो फिर उसे अंदर ले गए जल्दी जल्दी, पहले मैंने उसकी पल्स बाहर ही चेक कर ली, वैसे करना नहीं चाहिए, इमरजेंसी केस था, तो मैंने एक बार बाहर ही चेक कर ली आउट ऑफ कंसर्न की देखता हूँ कहीं कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो, बट पल्स बिल्कुल नॉर्मल थी, और सही में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी पल्स। और पहली बार मुझे समझ आया कि कैसे पल्स को इमरजेंसी केसेस में जल्दी से आप ट्रेस कर सकते हो। मैंने जल्दी से चेक करा और बिल्कुल नॉर्मल थी, अंदर लेके गए और हमने बीपी लिया, बिल्कुल नॉर्मल आया,
बीपी के बाद हमने आरबीएस भी किया, बिल्कुल नॉर्मल आया। ये दोनों चीज़ें करने के बाद जब नॉर्मल आ गई तो थोड़ी देर बाद हमने बस उसको थोड़े से पानी के छींटे मारे और हल्की सी स्पिरिट हमने इनहेल करवा दी। एकदम से उठ गई और शी वॉज ऑल फाइन, उसको कुछ नहीं हुआ था। इट वॉज अ हिस्टेरिकल फिट, इमेजिनरी ट्रबल, छोटा सा कुछ इवेंट हुआ होगा, छोटा सा कोई इमोशन आया होगा, कोई भी डीप पैथोलॉजी नहीं थी, छोटा सा इमोशन, छोटा सा इवेंट, छोटा सा पेन, छोटा सा शॉक, और उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गई। सो दिस इज़ द थिंग जो आप समझ सकते हो, जिससे आप हिस्टीरिया को समझ सकते हो। मेरे बताने का मतलब ये है, ठीक है। एंड चेंजेबल ह्यूमर, ओवर सेंसिटिव टू लाइट, ऑफ हियरिंग, ऑफ स्मेल, टू टच, ऑल द एलिमेंट्स आर अकम्पनीड बाय ड्राउजीनेस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ग्रेट सोरनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स अपॉन विच वन लाइज, ठीक है। अब बैप्टीसिया, पायरोजन, किस में? बैप्टीसिया किंग ऑफ टाइफॉइड में आती है ना, पायरोजन अगर सेप्टिसीमिया हो जाए तो उसमें आती है। सो देखो टाइफॉइड के अराउंड ही सारी चीज़ें चल रही है अभी, और टाइफॉइड में मैंने तो अब तक कभी भी नक्स मॉस्कैटा प्रिस्क्राइब होते हुए नहीं देखी। सो दीज आर द थिंग जो हमें समझनी है। स्टुपर एंड इनसेंसिबिलिटी, अनकॉन्करेबल स्लीप, ठीक है। स्लीप इर्रेजिस्टिबली ड्राउजी, स्लीपी, मडल्ड, एज इफ इंटॉक्सिकेटेड। मैंने बताया था आपको कोमा हो जाए अगर टाइफॉइड के पेशेंट में, तो कोमा देखो नेक्स्ट वर्ड लिखा है कोमा, लाइज साइलेंटली, इमूवेबल, आइज कॉन्स्टेंटली क्लोज्ड विद स्टैटोरियस ब्रीदिंग। अगर आइज कॉन्स्टेंटली क्लोज्ड हो तो इसमें आप नक्स मॉस्कैटा सोच सकते हो। वही हिस्टेरिकल अटैक है, बिल्कुल सो गया पेशेंट, थोड़ा सा भी कुछ हुआ उसे और वो सो गया या बेहोश हो गया। अब अगर इसके साथ सांस बहुत तेज चल रही हो तो ओपीएम जाती है ना, स्टैटोरियस ब्रीदिंग, मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द चीफ की नोट्स है स्टैटोरियस ब्रीदिंग ओपीएम का। देन फैटीग, मस्ट लाई डाउन आफ्टर द लीस्ट एक्सर्शन, इतना ज़्यादा फैटीग होता है कि मस्ट लाई डाउन आफ्टर द लीस्ट एक्सर्शन। रूमेटिक अफेक्शंस फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, गेटिंग फीट वेट से रूमेटिक अफेक्शंस हो जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है। ये इसकी डायथिसिस है, याद रखना, रूमेटिक डायथिसिस की रेमेडी है नक्स मॉस्कैटा। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर वाइल हीटेड, थोड़ी सी हवा लग गई वाइल गेटिंग हीटेड, अकोनाइट ब्राइनिया जैसा, है ना, तो इसको रूमेटिक अफेक्शंस हो जाएंगे। एग्रेवेशन इन कोल्ड वेट वेदर, मैंने बताया था कि थोड़ा सा भी ठंडी हवा, ठंडा वेट वेदर हुआ तो इसकी कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी। और कोल्ड वेट क्लॉथ्स, रस्टॉक्स में भी जैसे होता है, और लेफ्ट शोल्डर में अगर हो जाए, फ्रोजन शोल्डर तो सुना ही होगा ना आपने, तो फेरम उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। वैसे ही ये नक्स मॉस्कैटा भी होती है अगर राइट साइड का हो, अगर और नहीं अगर लेफ़्ट साइड का हो तो फेरम और नक्स मॉस्कैटा होती है। अगर राइट साइड का हो तो सैंग्यूनेरिया और फेरम पिक्रिकम होती है, और अगर बोथ साइड का हो तो सिफिलाइनम होती है। तो ये आप लिख सकते हो, और लेफ्ट साइड में फेरम और नक्स मॉस्कैटा, राइट साइड में सैंग्यूनेरिया, फेरम पिक्रिकम, और बोथ साइड सिफिलाइनम। ड्राइनेस ऑफ आइज, टू ड्राई टू क्लोज द लिड्स, ठीक है, वही ड्राइनेस है। सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस इन माउथ विदाउट रियल थर्स्ट एंड विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द टंग, बस उसको सेंसेशन है कि मुंह पूरा सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, वो आपसे बोलता रहेगा, बट एक्चुअल ड्राइनेस नहीं है टंग की। आप देखोगे टंग मॉइस्ट दिखेगी आपको, ठीक है, विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द टंग। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ द माउथ, जैसे एपिस लेक्सिस में होता है, टंग सो ड्राई इट एडहेर्स टू द रूफ ऑफ माउथ, सलाइवा सीम लाइक कॉटन, ऐसा लगता है सलाइवा कॉटन जैसा हो गया, ऊपर अलग सिम्टम था, नीचे अलग सिम्टम है, ठीक है। थ्रोट ड्राई स्टिफेंड विद नो थर्स्ट, कोई थर्स्ट नहीं है, पल्सेटिला जैसा, ठीक है। आप ना यहाँ पे एक रेमेडी का थर्स्ट ज़रूर देखना, मर्क्यूरियस, और आप कमेंट में लिख सकते हो मर्क्यूरियस और नक्स मॉस्कैटा में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में अगर आप कमेंट्स करोगे सही सही आंसर्स, ठीक है। ईटिंग अ लिटिल टू मच कॉजेज हेडेक, थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेगा उसकी वजह से हेडेक हो जाएगा। अब यहाँ पे वो सिम्टम आता है जो मैंने आपको इंडिकिन्यूरिया पढ़ाया था कि माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो अगर माल एब्जॉर्प्शन होगा या फिर इनडाइजेशन होगा या गट का फ्लोरा सही नहीं है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, डाइजेशन में अच्छा काम करती है नक्स मॉस्कैटा, तो थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेगा हेडेक हो जाएगा। पेनफुलनेस एंड डिस्ट्रेस इन स्टमक वाइल ईटिंग और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग में कालीवाई क्रोमिकम नक्स मॉस्कैटा, और 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग में ब्राइनिया, पल्सेटिला, नक्स वोमिका, है ना, ये सारी रेमेडीज आती हैं 2 आवर्स या सम टाइम आफ्टर ईटिंग। एब्डोमेन इनॉर्मसली डिस्टेंडेड आफ्टर एवरी मील, देखो फिर से माल एब्जॉर्प्शन, इनडाइजेशन जैसे सिम्टम आ रहे हैं।
डायरिया इन समर फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, एपिडेमिक इन ऑटम, ठीक है, डायरिया होगा समर में कोल्ड ड्रिंक से, एपिडेमिक इन ऑटम वाइट स्टूल्स होंगे कॉल्चिकम जैसे, फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क। अब देखो जो कॉजेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग डेंटिशन बॉइल्ड मिल्क से, प्रेगनेंसी के टाइम पे, विथ स्लीपीनेस एंड फेंटिंग। और अगर ऑटम में हो रहा हो एपिडेमिक वाइट फीटेड, तो कॉल्चिकम भी आप इसके साथ सोच सकते हो। कॉल्चिकम ऑटमनेल होती है ना, ऑटम की कंप्लेंट्स के लिए कॉल्चिकम बहुत अच्छी रेमेडी होती है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमेशा मेंसेस के टाइम पे क्या होगा, माउथ, थ्रोट और टंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पे आप टेरेंटुला भी सोच सकते हो, ठीक है, टेरेंटुला में भी सेम सिम्टम लिखा हुआ है। एंड ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस में 3 रेमेडीज आती हैं, कोक्यूलस, नक्स मॉस्कैटा एंड ज़ेंथोजाइलम। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, जब मेंसेस आने चाहिए तब ल्यूकोरिया हो रहा है, कोक्यूलस, ज़ेंथोजाइलम, नक्स मॉस्कैटा। पेशेंट अवेकेंड विद ड्राई टंग, रात को उठेगा बिल्कुल ड्राई टंग होगी, लैकेसिस जैसा। फाइसोमेट्रा, डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है, फाइसोमेट्रा होता है डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस फ्रॉम द वेजाइना। लैक कैनाइनम, लाइकोपोडियम और नक्स मॉस्कैटा। एक और रेमेडी है एलेंस में जिसमें फाइसोमेट्रा लिखा हुआ है, तो अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो देखो प्रेगनेंसी के कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। फ्रॉम वियरिंग पेसेरिस। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं, सडन होर्सनेस फ्रॉम वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, वही एकोनाइट ब्राइनिया जैसी कॉजेशन है इसकी, हेपार, यूफ्रेशिया और एकोनाइट ब्राइनिया, ठीक है। कफ कॉज्ड बाय गेटिंग वार्म इन बेड, बीइंग ओवरहीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कफ हो रहा हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे कफ में 2-3 ही रेमेडीज आती है, कोनियम, नक्स मॉस्कैटा, तो आप याद कर सकते हो। बेदिंग, स्टैंडिंग इन वाटर, देखो कंप्लेंट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, रस्टॉक्स, नक्स मॉस्कैटा, ऐसी रेमेडीज आ रही हैं। लिविंग इन कोल्ड डैम्प प्लेसेस, जैसे नेट्रम सल्फ में होता है, वैसे ही इसका जो एग्रेवेशन है वो भी उसी वेदर में हो रहा है जिसमें नेट्रम सल्फ का होता है, ठीक है। लूज आफ्टर ईटिंग एंड ड्राई आफ्टर ड्रिंकिंग, अब देखो कफ जो है खाना खाने के बाद लूज कफ आ रहा है और कुछ पीने के बाद ड्राई आ रहा है, देखो कितना पिक्यूलियर सिम्टम है। वैसे क्या सोचेगा कोई कि लिक्विड लेने के बाद जो वैसे तो लिक्विड नॉर्मल पर्सन की, आपको मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हमें तो पता है कि लिक्विड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा और खाना भी ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, तो उसका, और जो कफ होता है वो लंग्स से या ट्रैकिया से आता है, तो उन सब का कफ से कोई लेना देना नहीं है। बट नॉर्मल पर्सन क्या सोचेगा कि यार लिक्विड ले रहा हूँ फिर भी कफ इतना मतलब इतना वैसा आ रहा है और खाना खाने के बाद तो लूज कफ आ रहा है, तो ये पिक्यूलर सिम्टम है, हो सकता है कोई आपको बता दे आके। बैक एक वाइल राइडिंग इन अ कैरेज, राइडिंग इन अ कैरेज से बैक एक मतलब सडन जार से भी बैक एक हो रहा है, ठीक है। एग्रेवेशन, कोल्ड वेट विंडी वेदर, जैसे रोडोडेंड्रॉन में होता है वही वेट विंडी वेदर, कोल्ड, ठीक है, वेट विंडी, नेट्रम सल्फ भी सोच सकते हो। वेदर चेंजेस, वेदर के चेंज होने से, वेदर के चेंज होने में भी नक्स मॉस्कैटा बहुत अच्छा काम करती है। कोल्ड फूड से, वाटर एंड कोल्ड वॉशिंग, कैरेज ड्राइविंग जैसे कॉक्यूलस में होता है, एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एग्रेवेशन होता है, ठीक है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एमिलरेशन होता है तो ब्राइनिया, एंड लाइंग ऑन पेनलेस साइड से एमिलरेशन होता है, एग्रेवेशन होता है तो पल्सेटिला, है ना। अगर एमिलरेशन है तो ड्राई वार्म वेदर में, वार्म रूम में, रैपिंग अप वार्मली, तो ऐसे याद रख सकते हो कि सारी ठंडी चीज़ों से दिक्कत है, सारी गर्म चीज़ों से आराम है। बस एक चीज़ नहीं है गर्म से आराम कि जब वो गेटिंग वार्म इन बेड, ठीक है, उससे कफ होता है, कफ उसको आ जाता है। देन नक्स मॉस्कैटा एंटीडोट्स, मर्क्यूरियल इनहेलेशंस, लेड कॉलिक, एंटीडोट करती है मर्क्यूरियल इनहेलेशंस को, लेड कॉलिक को, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन को, ठीक है, टेरेबिन्थीनिया ओलियम मैंने पढ़ाई थी आपको, स्पिरिचुअस लिकर्स एंड स्पेशली द बैड इफेक्ट्स ऑफ बैड बियर, तो इन सबको ये एंटीडोट करती है। मर्क्यूरियल इनहेलेशन, लेड कॉलिक, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, स्पिरिचुअस लिकर्स एंड स्पेशली द इफेक्ट्स ऑफ बैड बियर। सो नक्स मॉस्कैटा पूरी हो गई, इसके सारे कीनोट्स मैंने आपको बता दिए और बहुत ही अच्छी दवाई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।